पहले ये देखो, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने तरफ प्रधानमंत्री जी कट्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी जी हर घर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो बाहर की ताकतें हैं, जो ये कट्टरवादी ताकत है, इनको बिहार की आवाम 14 तारीख को हैंड्सअप करा के बिहार के बाहर भेजने जा रही है। पहला चरण हम क्लीन स्वीप की है, सेकंड चरण में एकदम गर्दा उड़ा देंगे। तो बेशर्मी की हद। आरजेडी की कुछ प्रवक्ताओं ने कहा था 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 18 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 1 जनवरी को हम महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना अच्छी बात है। बिहार को चला रहे हैं कोई और मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, तो यहाँ पर धोखा नीतीश कुमार जी को नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा अति पिछड़े समाज को। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो आज मुझसे मेरा हिसाब मांगे फिरते हैं। जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा है, हमें फर्क उस जनता से पड़ता है जिसको बीजेपी ठगने की कोशिश करी है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बनाई है, लेकिन उसके हाथ से पूरी तरह से पावर छीन। जिनके पास जनता ने इतनी भी संख्या नहीं छोड़ी कि वो कुर्सी पकड़ सके, वो नीतीश कुमार जी की कुर्सी की स्थिरता को नाप रही है। इस बौद्धिक दयनीयता पर हंसी भी आती है और तरस भी आती है कि जब 43 सीट जदयू की थी और भाजपा का ज्यादा सीटें थी, तब भी नीतीश कुमार जी गृह मंत्रालय अपने पास रखे थे। अब तो लगभग सीटें बराबर है, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? टेंशन नहीं लेने का अपू ने। ये राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता पूछ रही है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल और होम मिनिस्ट्री पर सवाल पूछ रही है। आपको तो विकास और कानून व्यवस्था, इन 2 सवालों पर तो आपको सवाल पूछने का नैतिक अधिकार भी नहीं। फूफा बैठे होते हैं, मुंह फुलाकर कहते हैं अरे रसगुल्ला दिया है, जलेबी नहीं परोसी, जलेबी परोसी तो कहते हैं बेसन का लड्डू नहीं परोसा, जलेबी रसगुल्ला बेसन सब कुछ परोस दिया जाता है तो कहते हैं नमकीन कहाँ है? आपकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं पंक्तियों का। इतना भी गुमान न कर, अपनी जीत पर बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं, ये मुझे किसी ने सुनाया था विपक्ष से। इतनी बड़ी हार हुई बिहार में, उसके बाद भी आप इतना मुस्कुरा रही हैं? इससे बढ़िया तो एग्जिट पोल ही थे, कम से कम इज्जत तो बच रही थी। दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे बीजेपी के प्रवक्ता संजू शर्मा ने कैसे आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव को अच्छी तरीके से तोड़ते हैं, क्योंकि जो कंचना यादव जो थे वो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद बहुत पतर कर रहे थे। इसी का वीडियो है और जैसे रिजल्ट निकल गया है और उसके बाद कैसे मेमो कर रही है। और उसके बाद हमारे जो संजू शर्मा है, बीजेपी की प्रवक्ता संजू शर्मा ने कैसे अच्छी तरीके से उनको करारा जवाब दिया। तो दोस्तों आज डिबेट बहुत शानदार हुई है, डिबेट जरूर लास्ट तक देखते रहना। कंचना आपसे शुरू कर रहा हूं, गृह विभाग इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कंचना कि आप कह रही हैं भैया देखो ये तो उनको कुर्सी से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और बीजेपी सरकार चलाएगी, ऐसा क्यों? मानक जी 2-3 उदाहरण ही लेना चाहिए इसको समझने के लिए। सबसे पहले केंद्र की सरकार को देख लीजिए, एनडीए की सरकार है लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। आप महाराष्ट्र में चुनाव जीते, महाराष्ट्र में खुद जो है मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी के हैं वो अपने ही पास जो है गृह मंत्रालय रखे। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। और खासकर बिहार के मामले में, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी के होने की वजह से सुशासन है। जब आपने सुशासन बाबू उन्हें कहा तो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर कहा, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर जो मिनिस्ट्री है क्यों छीन लिया? ये तो सवाल होगा ही ना। तो बिना मिनिस्ट्री के, बिना होम मंत्रालय के फिर मुख्यमंत्री किस पद के हैं? वो बस मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहेंगे और सारा काम आप जैसा बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं, लेकिन आप तो यह नहीं कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक्शन में आ गए हैं। तो ये हम तो नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार जी का घाटा है। दरअसल घाटा अगर इसमें किसी को धोखा मिला है तो अति पिछड़े समाज को धोखा मिला हुआ है। हे भगवान ये क्या हो रहा है? जो कि नीतीश कुमार जी पर भरोसा करते आए हुए हैं, लेकिन उनका भगवाकरण हो चुका है। वह पूरी तरह से भगवाकरण कर चुके हैं, ना अपने पास मंत्रालय रखे हैं, ना वो बिहार को चला रहे हैं। बिहार को चला रहे हैं कोई और मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। तो यहाँ पर धोखा नीतीश कुमार जी को नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा अति पिछड़े समाज को। धोखा मिल रहा है अति पिछड़े समाज को। तो यहाँ पर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भी हटा दें। सम्राट चौधरी कौन सी जाति से आते हैं? देखिए सम्राट चौधरी जी कुशवाहा हैं। हाँ। लेकिन अगर नीतीश नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। सम्राट चौधरी जी तो हमारे भी पास थे। सम्राट चौधरी जी आरजेडी से निकले हुए थे। हाँ। और जब आरजेडी से निकलकर वहां पर पहुंचे तो नीतीश कुमार जी को रद्दी माल बताया और नीतीश कुमार जी को बोला कि पिछड़ों को ये ठग रहे हैं। तब सम्राट चौधरी जी क्या थे? नीतीश कुमार जी कौन से जात के? अच्छा, यूपी मॉडल में क्या दिक्कत है? अगर यूपी मॉडल आ भी गया तो अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस होगा, बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होंगे खूब। अपराध पर देखिए क्या एक्शन होता है अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। मानक जी या तो फिर आप भोले हैं या हमें भोला हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए एनसीआरबी का आंकड़ा अभी रिसेंट में 2023 में आया, जिसमें अपराध के मामले में जहां बुलडोजर चलता है, जहां इनकाउंटर होता है, वो अपराध के मामले में सबसे टॉप प्रदेश में है। सेकंड आता है बिहार। झूठ पे झूठ। तो कौन सा एक्शन ऐसा हो रहा है? एक्शन होने के बावजूद भी अगर सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है मानक जी, तो ये आप कैसे
कैसे कह सकते हो कि एक्शन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी बहुत बेहतर है? कहने को कुछ और है, दिखाने को कुछ और है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अरे आप और करेंगे क्या, ये तो बताइए। आप क्या करेंगे अगर ये बुलडोजर चलने लगा और इनकाउंटर यूपी में होने, बिहार में होने लगे यूपी जैसे, तो क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और इस समय हमारी संख्या भी कम हो गई है, तो हमारा काम इस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ज्यादा है पब्लिक के बीच में। सरकार की जो काम है, सरकार का जो काम है वो जिम्मेदारी संभाले। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से भी हटा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क उस जनता से पड़ता है जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा है। हमें फर्क उस जनता से पड़ता है जिसको बीजेपी ठगने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बनाई है, लेकिन उनके हाथ से पूरी तरह से पावर छीन ली हुई है। कितने दिन रहेंगे नीतीश जी सीएम? कंचना, आपको क्या लगता है? नीतीश जी कल रिजाइन कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जी 5 साल चलाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नवल भाई, आप ही बताइए, भैया होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों दे दिया आपने सम्राट चौधरी को? कंचना जी अभी बता रही थी कि नीतीश कुमार जी मजबूर मुख्यमंत्री हैं। कंचना जी, मुझे आश्चर्य होता है कि आपको जितनी ऊर्जा अपनी पार्टी के मजबूतीकरण में लगानी चाहिए थी, उतनी ऊर्जा आप फिर से उसी अफवाह वाली राजनीति में लगा रही हैं। आपको अपनी पार्टी की दुर्गति के आत्मचिंतन करने के बजाय नीतीश कुमार जी की ज्यादा चिंता है। चलिए, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। यदि आप इतनी बौद्धिक ऊर्जा अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगाती तो शायद आपकी पार्टी अभी बेचारगी का शिकार नहीं होती। और ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं, ये अफवाह कौन लोग फैला रहे हैं? हम तो पिछले 2 साल से इस तरह की अफवाह और इस तरह के नैरेटिव को सुनने और ध्वस्त करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। ये अफवाह वो लोग फैला रहे हैं जिनको जनता ने खुद लाचार बना दिया है, जनता ने खुद बेचारा बना दिया है। जिनके पास जनता ने इतनी भी संख्या नहीं छोड़ी कि वो कुर्सी पकड़ सके, वो नीतीश कुमार जी की कुर्सी की स्थिरता को नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की कुर्सी की स्थिरता को। हद स्थिति है। इस बौद्धिक दयनीयता पर हंसी भी आती है और तरस भी आती है कि राष्ट्रीय जनता दल की अभी इतनी दुर्गति के बावजूद भी पर उपदेश कुशल बहुतेरे नीतीश कुमार जी मजबूर मुख्यमंत्री आज तक कभी नहीं रहे। बात तो सही है। सीधे सीधे ये बताइए कि नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से ये होम डिपार्टमेंट सम्राट चौधरी को दिया है या बीजेपी के दबाव में देना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको लगता है नीतीश कुमार जी की राजनीतिक कार्यशैली को जो भी लोग जानते हैं वो सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी स्वतंत्र मिजाज के व्यक्ति हैं। लेकिन अभी एनडीए, मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी में एनडीए इतना परिपक्व हो चुका है, इतना विस्तारित हो चुका है कि कभी भी मंत्रालय को लेकर कोई आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी छीना झपटी जैसी कोई भावना नहीं है। हमारा मूल लक्ष्य है बिहार को गवर्नेंस देना। मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी ने खुद दिया गृह विभाग सम्राट चौधरी को या उनसे लिया गया? 2 शब्दों का जवाब हो सकता है। आप गृह विभाग को मानक जी इतना हवा बनाकर क्यों पेश कर रहे हैं? जिस सुशासन की आप बात करते हैं, अभी कंचना बहन बोल रही थी कि सुशासन की पहचान थी नीतीश कुमार जी की, अब गृह मंत्रालय ले लिया गया। होम मिनिस्ट्री तो सुशासन का एक हिस्सा मात्र होता है। और नीतीश कुमार जी, भूलिएगा मत, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, फैसलों का नियंत्रण नीतीश कुमार जी के ही हाथों में है। नीतीश कुमार जी ही के नियंत्रण में ही सामान्य प्रशासन विभाग है। खास बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच का जो रिश्ता है वह गुणात्मक रूप से अब इतना परिपक्व हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा एक सवाल है कि जब 43 सीट जदयू की थी और भाजपा का ज्यादा सीटें थी, तब भी नीतीश कुमार जी गृह मंत्रालय अपने पास रखे थे। अब तो लगभग सीटें बराबर है, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? और दूसरा सवाल यह है, क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी से ज्यादा सुशासन अच्छा करेंगे या उनसे कम करेंगे? बोलिए नवल किशोर। हाँ, नवल शर्मा बोलिए। चलिए कंचना जी, अगर आपको कि मंत्रालय अगर अभी दे दिया जाए तो ये कल्पना कोई कर सकता है क्या कि आप कैसा डिलीवर कीजिएगा? सम्राट चौधरी जी बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी जी ने अपनी राजकोषीय क्षमता का प्रदर्शन पूरे देश के सामने किया है। दूसरी बात है कि 85 और 89 मात्र 4 सीटों का अंतर है हम दोनों के बीच में, जिसको आप एक नैरेटिव बनाकर पेश कर रही हैं। अगर 4 सीटों के छोटे से फर्क मात्र से अगर मंत्रालय का इतना बड़ा फर्क हो जाए तब तो पूरे देश के अलायंस में उथल पुथल मच जाएगा। अरे देखिए ना, कोऑर्डिनेशन का लेवल, बस 1 मिनट समय दीजिए, आधा मिनट दे दीजिए मानक भाई, आधा मिनट दे दीजिए। बीजेपी और जेडीयू के बीच में आपसी समन्वय का लेवल देखिए। अब ये मोदी जी और नीतीश जी की जुगलबंदी को, आपसी समझदारी को पूरा देश देख रहा है और सलाम कर रहा है। दूसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कौन पूछ रहा है? कंचना जी, ये राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता पूछ रही है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, और होम मिनिस्ट्री पर सवाल पूछ रही है। आपको तो विकास और कानून व्यवस्था, इन 2 सवालों पर तो आपको सवाल पूछने का नैतिक अधिकार भी नहीं होना। करवाली बेइज्जती। संजू, यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, ये किसकी सरकार है? ये सम्राट चौधरी की सरकार है या नीतीश कुमार की सरकार है?
लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो आज मुझसे मेरा हिसाब मांगे फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो आज मुझसे मेरा हिसाब मांगे फिरते हैं। तो पहले तो यह कहना चाहूंगी, जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है, जो जीता वही सिकंदर। यह है राजनीति का सबसे पहला असूल। और एनडीए की सरकार बहुमत से आई है। सोचिए, 88% स्ट्राइक रेट भाजपा का, 84% स्ट्राइक रेट जदयू का, और बिचारी तेजस्वी यादव की आरजेडी को तो 17% स्ट्राइक रेट नसीब हुआ। 25 सीटें। कहां ये ख्वाब देख रहे थे? मुझे याद है, मैं ज्यादा हिंदी डिबेट्स करती नहीं हूं, पर मुझे याद है कि आरजेडी की कुछ प्रवक्ताओं ने कहा था 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 18 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और 1 जनवरी को हम महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना अच्छी बात है, आप सपने देखते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। संजू बताइए ना, ये किसकी सरकार है? जल्दी जल्दी 1 मिनट, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। हाँ। यहां पर कंचना यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को चाहे कल कोई निकाल दे या कल इस्तीफा दे दे या 5 साल बाद, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे याद है, कई शादियों में बाहर फूफा बैठे होते हैं, मुंह फुलाकर कहते हैं, अरे रसगुल्ला दिया है, जलेबी नहीं परोसी। जलेबी परोसी तो कहते हैं बेसन का लड्डू नहीं परोसा। जलेबी, रसगुल्ला, बेसन सब कुछ परोस दिया जाता है, तो कहते हैं नमकीन कहां है। आपकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। नहीं संजू वन सेकंड, संजू क्लियर है, देखिए मैंडेट से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रचंड बहुमत आया। मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए ना, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अरे मुझे बस ये जानना है, थोड़ा स्मार्ट सा, मैं तो आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, ये सरकार किसकी है? बीजेपी की है, ये जेडीयू की है, नीतीश की है, या सम्राट चौधरी की है? किसकी सरकार है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे एक बात बताइए कि हमको बहुमत अब मिला, हाँ करेक्ट? हाँ। कई बार पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल हुए, ये सबको पता है, ये जग जाहिर है। मुख्यमंत्री कौन रहे? नीतीश कुमार रहे, हाँ या ना? करेक्ट? अब आपको एक बात बताऊं, अब देवेंद्र फडणवीस 2024 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ। पर उद्धव ठाकरे की सरकार जून 2022 को, जब उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद भी बीजेपी की सीटें कितनी थी? 106। एकनाथ शिंदे के पास कितने एमएलए थे? लगभग 52। मुख्यमंत्री कौन रहे 2024 तक, 2022 से लेकर 24 तक? एकनाथ शिंदे। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब एनडीए की सरकार होती है तो हम ये सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर ऐसे डिवाइड करके, ठीक है, ओके, हम सरकार नहीं चलाते। हम एक मत होकर कॉमन मिनिमम एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन विजन, कॉमन लीडरशिप के साथ सरकार चलाते हैं। और मैं विपक्ष को कहूंगी, देखिए खुश होइए, यू आर स्टिल इन द न्यूज। आज भी कहते हैं हम विक्टिम है, हमें वोट दीजिए ना। हमारे पास विजन नहीं है पर हम विक्टिम है, हमें वोट दीजिए ना। तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है पर हमें वोट दीजिए ना। चाराचौर पार्टी लालू यादव आउट ऑन बेल है पर हमें वोट दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी पर हम विक्टिम है, हमें वोट दीजिए ना। राहुल गांधी 95 पंक्तियां तो सुना दीजिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं पंक्तियों का ना। हाँ। इतना भी गुमान ना कर, हाँ। अपनी जीत पर बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। ये मुझे किसी ने सुनाया था विपक्ष से। बहुत अच्छा काम किया, मेरे का दिल छू लिया। मोदी सरकार क्या पासवान जिंदाबाद। तो आप लोगों ने देखा कैसे संजू शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता संजू शर्मा ने कैसे आरजेडी के प्रवक्ता कांचना यादव और भी बहुत सारे जो प्रवक्ता है उनको अच्छे तरीके से तोड़ा। तो ऐसे तो ये सब गद्दार, मेरे को तो गद्दार ही, मैं तो उनको गद्दार ही कहूँगी। तो ऐसे तो गद्दार पार्टी है, देश के खिलाफ है, और जो देश के लिए काम करेंगे वो देश के लिए काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल पे भी वोट है, चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल के हिंदू क्या करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं क्या नहीं। ऐसा तो पश्चिम बंगाल के हिंदू
पहले का बात छोड़ दीजिए, अभी का जो टाइम है, पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है वो गद्दार है। हाँ, उसके बावजूद हम देखेंगे पश्चिम बंगाल के हिंदू क्या रिजल्ट देते हैं। जैसे बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो आम जनता है हिंदू है, वो समझ गई है, क्योंकि हिंदू को टिकट रहना है तो बीजेपी को रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।